लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल। जलाल के अलावा सालार ने आखिरी 3 लफ्जों पर जोर देते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर बाद उसने कुदरे छपते हुए अंदाज में कहा, नहीं, जलाल मेरी जिंदगी से निकल चुका है। सालार अंदाजा नहीं कर सका कि उसकी आवाज में मायूसी ज्यादा थी या अफसरदगी। उसके पास कैसे जा सकती हूं मैं? तो फिर और कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर तजस्सुस के आलम में पूछा। ये तो मैं लाहौर जाने पर ही तय करूंगी कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। अमामा ने कहा। सालार ने कुछ बेयकीनी के आलम में उसे देखा। क्या वाकई वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना था, या फिर वो उसे बताना नहीं चाहती थी? गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। तुम्हारा फ़ियानीसी, क्या नाम है उसका? हाँ, असजद। काफ़ी अच्छा, हैंडसम आदमी है। एक बार फिर सालार ने ही उस खामोशी को तोड़ा। और ये जो दूसरा आदमी था, जलाल, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कुछ ज़्यादती नहीं कर दी तुमने असजद के साथ? अमामा ने उसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सामने सड़क को देखती रही। सालार कुछ देर गर्दन मोड़कर उसके जवाब के इंतजार में उसका चेहरा देखता रहा, मगर फिर उसे एहसास हो गया कि वो जवाब देना नहीं चाहती। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जो कुछ तुम कर रही हो, उसे भी नहीं। तुम्हारी हरकतें बहुत, बहुत अजीब हैं, और तुम अपनी हरकतों से ज्यादा अजीब हो। सालार ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इस बार इमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। क्या तुम्हारी हरकतों से ज्यादा अजीब है मेरी हरकतें? और क्या मैं तुमसे ज्यादा अजीब हूं? बड़े धीमे मगर मुस्तहकम लहजे में पूछे गए इस सवाल ने चंद लम्हों के लिए सालार को लाजवाब कर दिया था। मेरी कौन सी हरकतें अजीब हैं, और मैं किस तरह अजीब हूं? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सालार ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारी कौन सी हरकतें अजीब हैं? इमामा ने वापस वंडा स्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा, यकीनन मेरी खुदकशी की ही बात कर रही हो तुम। सालार ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, हालांकि मैं खुदकशी नहीं करना चाहता, न ही मैं खुदकशी की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक तजर्बा करना चाहता था। कैसा तजर्बा? मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मगर कोई भी मुझे उस मैं हमेशा लोगों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। उसलिए मैं उस सवाल का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। वो बोलता रहा, क्या पूछते हो तुम लोगों से? बहुत आसान सा सवाल है, मगर हर एक को मुश्किल लगता है। व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? उसने गर्दन मोड़कर इमामा से पूछा। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, पेन। सालार ने बुला तवक्कुफ एक और सवाल किया। एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू पेन? नॉथिंगनेस। सालार ने उसी अंदाज में एक और टॉक्सी, व्हाट इज नेक्स्ट टू नथिंगनेस, सवाल किया। हेल, उमामा ने कहा। इस बार उमामा खामोशी से उसका चेहरा एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू हेल देखती रही। सालार ने फिर अपना सवाल दोहराया, व्हाट इज नेक्स्ट टू हेल? तुम्हें खौफ नहीं आता? सालार ने उमामा को कुदरे अजीब से अंदाज में पूछते सुना, किस चीज से? सालार हैरान हुआ। हेल, उस जगह से जिसके आगे और कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उसके पीछे ही रह जाता है। मातूब और मखजूब हो जाने के बाद बाकी बचता क्या है जिसे जानने का तुम्हें तजिस है? उमामा ने कुदरे अफसोस से कहा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से गुजरा है। सालार ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, आ जाएगी। एक वक्त आएगा जब तुम्हें हर चीज की समझ आ जाएगी। फिर तुम्हारी हंसी खत्म हो जाएगी। तब तुम्हें खौफ आने लगेगा, मौत से भी और दोजख से भी। अल्लाह तुम्हें सब कुछ दिखा और बता देगा। फिर तुम किसी से ये कभी नहीं पूछा करोगे, व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? उमामा ने बहुत रसानियत से कहा, यह तुम्हारी पेशगोई है। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ छिते हुए लहजे में कहा, नहीं। इमामा ने उसी अंदाज में कहा, तजर्बा? सालार ने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, ये तुम्हारा तजर्बा ही हो सकता है कि तो तुमने खुदकुशी ही है। मेरा मतलब है करने की कोशिश की है। मैंने अपने तरीके से ये कोशिश की थी।
तुमने अपने ही तरीके से ये कोशिश की थी। सालार ने सर्द मेहरी से कहा। इमामा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर उसने सालार को देखा। मैंने कोई खुदकुशी नहीं की है। किसी लड़के के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकुशी ही होती है। वो भी उस सूरत में जब वो लड़का शादी पर तैयार ही ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूं। बहुत ब्रॉड माइंड, डू और लिबरल हूं। और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता अगर एक लड़की घर से भागकर किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले, मगर वो लड़का उसका साथ तो दे। एक ऐसे लड़के के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका हो, पीछ पीछ, मेरी समझ में नहीं आता। और फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल हमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूं। जलाल इंसुर। सालार ने उसकी बात काटकर उसे याद दिलाया। मैं उसके लिए नहीं भागी हूं। वो बेअख्तियार बुलंद आवाज में चलाई। सालार का पांव बेअख्तियार बर येक पर जा पड़ा। उसने हैरानी से इमामा को देखा। तुम मुझ पर क्यों चला रही हो? मुझ पर चलाने की जरूरत नहीं है। सालार ने नाराजी से कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ये जो है तुम्हारी मजहब वाली थ्योरी या फिलॉसफी या पॉइंट या जो भी है, आई डोंट गेट आइट, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया? जिंदगी इन फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मजहब, अकीदे या फरके पर लड़ना। व्हाट रबिश। अमामा ने गर्दन मोड़कर नाराजी के आलम में उसे देखा। जो चीजें तुम्हारे लिए फजूल हैं, जरूरी नहीं वो हर एक के लिए फजूल हूं। मैं अपने मजहब पर कायम रहना नहीं चाहती और न ही उस मजहब के किसी शख्स से शादी करना चाहती हूं। तो ये मेरा हक है कि मैं ऐसा करूं। मैं तुमसे ऐसी चीजों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते। उसलिए तुम इन मामलात के बारे में उस तरह के तबसरे मत न करो। मुझे हक है कि मैं जो चाहे कहूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अजहार की आजादी। सालार ने कुंधे अचकाते हुए कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय खामोशी अख्तियार की। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सालार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। ये जलाल इंसुर, मैं उसकी बात कर रहा था। वो कुछ देर की खामोशी के बाद इसी मौजू की तरफ आ गया। इसमें क्या खास बात है? उसने गर्दन मोड़कर इमामा को देखा। वो अब वंड स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। 11 जलाल इंसुर और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैं हैरान हूं तुम इसमें कैसे दिलचस्पी लेने लगे। क्या वो बहुत है इंटेलिजेंट है? उसने इमामा से पूछा। अमामा ने हैरानी से उसे देखा। इंटेलिजेंट? क्या मतलब? देखो, या तो किसी की शक्ल अच्छी लगती है। मैं नहीं समझता तुम्हें जलाल की शक्ल अच्छी लगी होगी, या फिर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, पैसा वगैरह किसी में दिलचस्पी का बायस बनता है। अब जलाल का फैमिली बैकग्राउंड या माली हालत के बारे में मैं नहीं जानता, मगर खुद तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जितना साउंड है, ये भी तुम्हारे लिए इसमें दिलचस्पी का बायस नहीं बन सकता। वाहिद बच जाने वाली वजह किसी की जहानत, काबिलियत वगैरह है। उसलिए पूछ रहा हूं कि क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है? क्या बहुत आउटस्टैंडिंग और है ब्रिलियंट? नहीं, उमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को मायूसी हुई। तो फिर तुम उसकी तरफ मुतवजा कैसे हुई? उमामा वंडा स्क्रीन से बाहर हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आने वाली सड़क देखती रही। सालार ने अपना सवाल दोहराया। सिर्फ कुंधे अचकाते हुए वो दोबारा ड्राइविंग पर तौजा देने लगा। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो नात बहुत अच्छी पढ़ता है। तकरीबन 5 मिनट बाद खामोशी टूटी थी। वंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में उमामा यूं बड़बड़ाई थी जैसे खुद कलामी कर रही हो। सालार ने उसका जुमला सुन लिया था, मगर उसे वो नाकाबिल यकीन लगा। क्या? उसने जैसे तस्दीक चाही। जलाल नात बहुत अच्छी पढ़ता है। इसी तरह वांड स्क्रीन से बाहर झांकते हुए कहा, मगर इस बार उसकी आवाज कुछ बुलंद थी। बस आवाज की वजह से। संगर है। सालार ने तबसरा किया। अमामा ने नफी में सर हिलाया। फिर
बस वो नात ही पढ़ता है और बहुत खूबसूरत पढ़ता है। सालार हंसा। तुम सिर्फ उसके नात पढ़ने की वजह से उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। मैं कम इस पर यकीन नहीं कर सकता। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। तो मत करो। तुम्हारे यकीन की किसको जरूरत है? उसकी आवाज में सर्द महरी थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। फर्ज करो, ये मान लिया जाए कि तुम वाकई उसके नात पढ़ने से कुछ मुतासिर होकर इतना आगे बढ़ गए, तो ये तो कोई ज्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं है। बारबरा कार्टलैंड के नावल वाला रोमांस ही हो गया ये तो। और तुम एक मेडिकल की स्टूडेंट होकर इतना मेच्योर जहन रखती हो। सालार ने बेरहमी से तबसरा किया। इमामा ने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं बहुत मेच्योर हूं, बहुत ज्यादा। पिछले 2-4 सालों में मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल होकर किसी ने चीजों को नहीं देखा होगा। मेरी राय महफूज है। हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिकल होना मेरे प्रैक्टिकल होने से मुख्तलिफ हो। अपनी वे में जलाल की बात कर रहा था। वो जो तुम नात वगैरह का जिक्र कर रही थी, उसकी बात। बाज चीजों पर अपना अख्तियार नहीं होता। मेरा भी नहीं है। उस बार उमामा की आवाज में शकस्तगी थी। मैं फिर तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। हर चीज अपने अख्तियार में होती है। कम अज कम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शन पर इंसान को कंट्रोल होता है। हमें पता होता है कि हम किसी शख्स के लिए किस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका भी पता होता है। और जब तक हम बाकायदा होश व हवास में रहते हुए इन फीलिंग्स को डेवलप नहीं होने देते, वो नहीं होते। उसलिए ये नहीं मान सकता कि ऐसी चीजों पर अपना कंट्रोल ही ना रहे। उसने बात करते हुए दूसरी बार इमामा को देखा और उसे एहसास हुआ कि वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो पलकें झपकाए बगैर वंड स्क्रीन को देख रही थी, या शायद वंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें मुतवरम थीं और उस वक्त भी इनमें नमी नजर आ रही थी। वो जहनी तौर पर कहीं और मौजूद थी। कहाँ ये वो नहीं जान सकता था। उसे वो एक बार फिर अबनॉर्मल लगी। बहुत देर तक खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते रहने के बाद सालार ने कुदरे अकता कर एक बार फिर उसे मुखातब किया। नात पढ़ने के अलावा उसमें और कौन सी क्वालिटी है? उसकी आवाज बुलंद थी। अमामा बेअख्तियार चौंक गई। नात पढ़ने के अलावा उसमें और क्या क्वालिटी है? सालार ने अपना सवाल दोहराया। हर वो क्वालिटी जो एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान में होती है, उमामा ने कहा। मिसलन, सालार ने भुएं अचकाते हुए कहा, और अगर ना भी होते तो भी वो शख्स हजरे मोहम्मद अली या हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि मैं उसे इसी एक क्वालिटी की खातिर किसी भी दूसरे शख्स पर तरजीह देती। सालार अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। व्हाट अ लॉजिक! ऐसी बातों को मैं वाकई ही नहीं। मेरहो, उसने गर्दन को नफी में हिलाते हुए कहा। तुम अपनी पसंद से शादी करोगे या अपने पेरेंट्स की पसंद से? इमामा ने अचानक उससे पूछा। वो हैरान हुआ। ऑफ कोर्स अपनी पसंद से। पेरेंट्स की पसंद से। शादी वाला जमाना तो नहीं है ये। उसने कुंधे अचकाते हुए लापरवाही से कहा। तुम भी तो किसी क्वालिटी की वजह से ही कोई लड़की पसंद करोगे, शक्ल व सूरत की वजह से, या फिर जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे। ऐसा ही होगा ना? वो पूछ रही थी। यकीनन, सालार ने कहा। मैं भी तो यही कर रही हूं। अपनी अपनी तरजीहात की बात होती है। तुम उन चीजों की बना पर किसी से शादी होगा ना? वो पूछ रही थी। यकीनन, सालार ने कहा। मैं भी ऐसी ही एक वजह की बना पर शादी करना चाहती थी, जलालुनसर से। वो रकी। मेरी ख्वाहिश है मेरी शादी उससे हो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता हो। जलालुनसर, आप में क्या इस्लाम से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता था? मुझे लगा मुझे इसी शख्स से शादी करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा, बाज चीजों पर अख्तियार नहीं होता। बाज ख्वाहिशात, बस इनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। उसने अफसरदगी से सिर को झटकते हुए कहा। और अब जब वो शादी कर चुका है, तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम किसी और नात पढ़ने वाले को ढूंढ लो। तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। अमामा पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही।
वो सफ़ा की हद तक बेहिस था। इस तरह क्यों देख रही वो तुम? मैं मज़ाक कर रहा हूँ। वो अब अपनी हंसी पर काबू पा चुका था। अमामा ने कुछ कहने के बजाय गर्दन मोड़ ली। तुम्हें तुम्हारे फादर ने मारा है? सालार ने पहले की तरह कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलने का मामूल जारी रखा। तुम्हें किसने बताया? उमामा ने उसे देखे बगैर कहा। मुलाजमा ने। सालार ने इत्मीनान से जवाब दिया। बेचारी ये समझ रही कि तुम जो ये शादी से इनकार कर रही हो, वो मेरी वजह से कर रही हो। उसलिए उसने मुझ तक तुम्हारी हालत जार बड़े दर्दनाक अंदाज में पहुंचाई थी। मारा है तुम्हारे फादर ने? हाँ, उसने बेतासर अंदाज में कहा। क्यों? मैंने पूछा नहीं। शायद वो नाराज थे इसलिए। तुमने क्यों मारने दिया? अमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो मेरे बाबा हैं। उन्हें हक है। वो मार सकते हैं मुझे। सालार ने हैरानी से उसे देखा। उनकी जगह कोई भी होता, वो इस सूरत हाल में यही करता। मुझे ये काबिल एतराज नहीं लगा। वो बड़े हमवार लहजे में कह रही थी। अगर मारने का हक है, उन्हें तो फिर तुम्हारी शादी करने का भी हक है। इस पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? सालार ने छिते हुए लहजे में पूछा। किसी मुसलमान से करते और चाहे जहां मर्जी कर देते, मैं करवा लेती, चाहे वो जलाल इंसुर न होता। इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। हाँ, अब भी आखिर कौन सा हो गई है उससे? उसकी आंखों में एक बार फिर नमी झलमला रही थी। तो तुम उनसे ये कह देते। कहा था। तुम समझते हो, मैंने नहीं कहा होगा। मुझे एक बात पर बहुत हैरानी है। सालार ने चंद लम्हों के बाद कहा। आखिर तुमने मुझे से मदद लेने का फैसला क्यों किया? बल्कि कैसे कर लिया? तुम मुझे खासाना पसंद करती थी। उसने इमामा की बात का जवाब दिए बगैर बात जारी रखी। मेरे पास तुम्हारे अलावा दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। उमामा ने मध्यम आवाज में कहा। मेरी अपनी कोई फरींड इस तरह मेरी मदद करने की पोजीशन में नहीं थी जिस तरह कोई लड़का कर सकता था। असजद के अलावा मैं सिर्फ जलाल और तुमसे वाकिफ थी, और सबसे करीब तरीन सिर्फ तुम थे जिससे मैं फौरी राब्ता कर सकती थी। इसलिए मैंने तुमसे राब्ता किया। वो मध्यम आवाज में रक रक कर बोलती रही। तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? नहीं, मैंने सिर्फ एक रस्क लिया था। यकीन कैसे हो सकता था मुझे कि तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। यानी तुमने जरूरत के वक्त गुधे को बाप बना लिया है। उसके बेहद अजीब लहजे में कहे गए तबसरे ने एकदम इमामा को खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। वो बात मुना पर मारने में माहिर था, मगर उसने गलत भी नहीं कहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। उसने इमामा के जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, जैसे अपने तबसरे पर खुद ही महजूज हुआ था। मैं गाड़ी कुछ देर के लिए यहां रोकना चाह रहा हूं। सालार ने सड़क के किनारे बने हुए एक सुनते किस्म के होटल और सरोस स्टेशन को देखते हुए कहा। मैं जरा टायर चेक करवाना चाह रहा हूं। गाड़ी में दूसरा टायर नहीं है। रिश्ते में अगर कहीं टायर फ्लेट हो गया तो बहुत मसला होगा। इमामा ने सिर्फ सिर हिलाने पर इक्तिफा किया। वो गाड़ी मोड़कर अंदर ले गया। इस वक्त दूर कहीं फज्र की अजान हो रही थी। होटल में काम करने वाले दो चार लोगों के अलावा वहां होंगे और कोई नहीं था। उसे गाड़ी अंदर लाते देखकर एक आदमी बाहर निकल आया। शायद वो गाड़ी की आवाज सुनकर आया था। सालार गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो कुछ देर सेठ की पश्त से सिर टिकाए आंखें बंद करे बैठी रही। अजान की आवाज कुछ ज्यादा बुलंद हो गई थी। इमामा ने आंखें खोल दी। कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आई। दरवाजा खुलने की आवाज पर सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। यहाँ कितनी देर रखना है? वो सालार से पूछ रही थी। 10-15 मिनट। मैं अंजन भी एक दफा चेक करवाना चाहता हूँ। मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। मुझे वजू करना है, उसने सालार से कहा। उससे पहले कि सालार कुछ कहता, उस आदमी ने बुलंद आवाज में उसे पुकारते हुए कहा। बाजी, वजू करना है तो इस ड्रम से पानी ले लें। और वो नमाज कहाँ पढ़ेगी? सालार ने उस आदमी से पूछा। ये सामने वाले कमरे में।